कल को अगर हम कोर्ट में लड़ने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे जज साहब से, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ाया गया है, ये डीयू प्रशासन ने हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है। हमें यहाँ पानी और पंखे के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। 10 तारीख से एग्ज़ाम है और बच्चे अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने हमें झूठा वादा किया था यहाँ पे। मैम आती है, सिर्फ हमें एक बेवकूफ़ी की सी गोली खिला के जाती है। नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। डीयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसी1 बोले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एसी2 बोले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सीएससी बोले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे डीयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीन मैम तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। नहीं किसी से भीख मांगते। हम डायरेक्ट मीडिया के सामने बोलते हैं। मैम की अपनी बेटी है, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ये क्या तरीका होता है? हम लोग नहीं पढ़ते क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं द नेशनल अवार्ड। इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के पास, जहां पर आप देख सकते हैं आज की तमाम छात्र जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं। और इनकी जवानी इनकी जान लेते हैं कि क्या आखिर क्या है इनकी मांग जो आज ये जो है प्रदर्शन में बैठे हुए हैं लगातार, जो है इनको काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या मांग है आपकी आज? यहाँ प्रशासन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहा है। जितने भी जो फैकल्टी के मेंबर हैं, हमारी PIC मैम, सर और डीन मैम, ये लोग बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है 3 महीने में ख़त्म कर दिया गया है। इवन 3 महीने का उससे कम समय में ख़त्म कर दिया गया है, जबकि 6 महीने का सिलेबस होना चाहिए था। और प्लस हम लोगों पे एग्ज़ाम थोप दिया गया है ताकि बच्चे एग्ज़ाम में बैठकर फेल हो सके और बैक पे बैक आए उनको। तो ये सारा षड्यंत्र जो फैकल्टी का है वो हम स्टूडेंट नहीं चलने देंगे। इसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रॉक्टर ने वादा किया था ऑन कैमरा कि हम उसको एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद वो मुकर गए, लिखित में उन्होंने नहीं दिया। आज हम लोगों ने भूख हड़ताल किया है ताकि हमारी आवाज़ प्रॉक्टर मैम, डीयू प्रशासन तक पहुँच सके और हमारी मांग पूरी हो सके। धन्यवाद। कितने दिन हो गए आज आपको जो लगातार बैठे हुए? लगातार 5 से 6 दिन से हम लोग यहाँ पे बराबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है और सिर्फ हम लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है लॉ फैकल्टी स्टूडेंट के साथ। तो सभी आखिर चाहते क्या हैं आप डीन और प्रोटेक्ट? हम सब यही चाहते हैं, सिंपल सा हम सबका मांग है कि जो हमारा 6 महीने का सिलेबस है उसको 2 महीने में जो कंप्लीट कर रहे हैं आधा अधूरा। अभी मेरी क्लास जो है आज रात में क्लास थी, आज रात में क्लास हुई है। उसके बाद 5 दिन बाद 10 तारीख को पेपर है। तो कोई कैसे पेपर दे सकता है? और क्लासेस जो पेपर हमारे हैं उनके बीच में प्रॉपर गैप नहीं है। 5-5 दिन में 3-3 पेपर हैं और जिन बच्चों के बैक लगे हुए हैं उनके अलग से और पेपर हैं। तो बहुत ज़्यादा लोड हो जा रहा है और हम सबकी यही मांग है कि जो है एग्जाम को थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड किया जाए और पेपर के बीच में गैप दिया जाए। तो इसके साथ ऑफलाइन एग्जाम की मांगे या ऑनलाइन एग्जाम की मांगे? मतलब जो एक्सटेंशन आप चाह रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम? नहीं, ऑफलाइन ही हो। अब तो कोरोना खत्म है, ऐसा कोई दुविधा है नहीं, तो ऑफलाइन ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन की मांग नहीं कर रहे हैं हम सब, ऑफलाइन की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो और पेपर के बीच में प्रॉपर गैप मिले हम सबको। यहाँ पर आपको आश्वासन दिया गया था डीन की तरफ से, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा आप बता रहे हैं, तो उसके बाद मुकर कैसे गए? हमें ये नहीं पता। पहले तो उन्होंने बोला कि 7 दिनों की एक्सटेंशन मिल जाएगी, मगर अब कल एक बच्चे ने प्रॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने बोला क्या कि उन्होंने बस बात करने की बात बोली थी, जबकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो है। और डीयू के लॉ फैकल्टी का हर एक बच्चा के पास ये वीडियो जा चुका है कि हमें एक्सटेंशन मिलेगी। बहुत बच्चों ने इसके कारण जो प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक्सटेंशन मिल जाएगी। कितने दिन का एक्सटेंशन उन्होंने दिया था? उन्होंने बोला था क्या कि जो भी एग्ज़ाम डेट है उसमें 1 सप्ताह का, और वो वादा करके गई थी कि मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, हमारे पास वीडियो भी है कि हमें 7 दिनों की एक्सटेंशन दी जाएगी और हर एक जो एग्ज़ाम होगा उसमें 5 दिनों का गैप होगा। और उन्होंने ये बोला भी था कि कल तक मतलब
परसों शायद ये हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि एक दिन बाद हमारे पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस चक्कर में बहुत बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन की जो रफ्तार है वो कम कर दी थी। तो ये मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। आपको नहीं देना था, आप उस वक्त बोल देते कि नहीं होगा। पहले आप कह रहे हो आप प्रॉक्टर हो, कोई ऐसे तो कोई टीचर बोल नहीं रहा, आप ड्यू के एक शीर्ष पद पे बैठे हुए व्यक्ति हो जो कि आगे ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है सबके सामने, और जो कि हर एक बच्चे के पास चला गया है। तो इस वजह से ये क्या बच्चों के मनोवैज्ञानिक के साथ नहीं खेला जा रहा है, ये तो और दबाव हो रहा है। अगर नहीं करना था ये नहीं करते, बोल देते कि नहीं करना है, मगर ये तो सरासर गलत है। तो उसको ऑफिशियल तरीके से भी रिलीज़ करने से उन्होंने मना कर दिया। हाँ, अब कल किसी ने एक बच्ची ने उन्हें कॉल किया था, तो वो बोल रहे क्या कि मैंने तो बोला था क्या कि मैं बात करूँगी। तो ये क्या होता है, अगर मान लो कोई शीर्ष पद पे, अब कल को मोदी जी आगे कल कुछ बोल दें और फिर कल को ना करें और बाद में वो ये अपने बातों से मुकर जाएं, तो वो किस अथॉरिटी से उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। अब वो किस अथॉरिटी से आई थी, वो तो आई थी, अब हमें लगा कि हमारे कॉलेज की लॉ फैकल्टी की भी नहीं, पूरे DU की प्रॉक्टर है वो, तो उनकी बात की कुछ वैल्यू है। तो कितने बच्चे आज जो है प्रदर्शन में बैठे हुए आज? देखिए, हंगर स्ट्राइक पे तो लगभग 5 से 6 बच्चे जो भूख हड़ताल पे है, जो कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है DU प्रशासन के इस रवैये को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पद पर डीन मैम बैठी हैं, प्रॉक्टर मैम हैं, उन्होंने लिखित में हमें दिया, उन्होंने हमें बोला कि आपकी जो मांगे हैं वो उसे हम आप स्वीकार करते हैं, फिर आपकी मांगों को लागू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, लिखित डॉक्यूमेंट है उससे भी मुकर जाते हैं, और उनका वीडियो भी है जो कि सभी बच्चों के पास है। हमें सिर्फ ये चाहिए था कि हमें 10 दिन का एक्सटेंशन चाहिए था, जो कि इनके हाथ में है, जो ये दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इन्होंने हमारा सिलेबस बहुत ही हड़बड़ी में कंप्लीट कराया है। और जब तक बच्चे स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे, स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम नहीं देंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं हटेगा, वो कैसे अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का योगदान चाहिए, तो आपके युवाओं का भी जो चारित्रिक निर्माण है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स बनाते हैं, तो क्या ऐसे ही बनाएंगे आप हड़बड़ी में और वादा खिलाफ़ी करके? एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, मैक्सिमम बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव में है, इफ़ एंड बट में है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस कारण से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमने इनके वादे पर विश्वास जताकर ये विश्वास किया कि हाँ अब हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन वे अपने वादे से ही पलट गए। तो इस तरह से वादा खिलाफ़ी DU प्रशासन की नहीं चलेगी, और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, भूख हड़ताल पर, और इन्हें हमें बात माननी पड़ेगी, और इन्हें अपने वादे से मुकरना नहीं है, अपने वादे पर अडिग रहना है, और इन्होंने जो वादा किया उसे पूरा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि पीछे तमाम जो छात्र, जैसे बताया भी 4 से 5 छात्र यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको दिखाऊँ तस्वीरें, तो हम जान लेते हैं इनसे भी कि जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आखिर आप भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं आज। जी, तो लगता है आपको कुछ आश्वासन मिला, डेट आगे मिली? हमें पहले जब उन्होंने बोला था कि हम जाके मीटिंग करेंगे, मगर कोई मीटिंग नहीं हुई उसके ऊपर, और उन्होंने हमें झूठा वादा किया था। यहाँ पे उन्होंने बोला था हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, हफ्ता एक्सटेंड करेंगे, बीच में जो पेपर्स के बीच में जो गैप था उसको इंक्रीज़ करने की बात हुई थी, मगर कोई भी बात नहीं हुई उस पर। हमने जब अगले दिन मैम से बात करने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, कुछ इसके ऊपर जो हमने मुद्दे बताए थे उनके ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो उन्होंने हमें मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं बोली थी मैंने, और वो अपने साफ जो उन्होंने हमें वादा किया था उससे वो मुकर गए। ऑन रिकॉर्ड है, हमने वीडियो बनाई थी, सारे बच्चे थे वहाँ पे, हम लोग उस टाइम पे प्रेजेंट थे। हमें उन्होंने हमें बोला था कि हम बात कर रहे हैं, मैं वहीं पे जा रही हूँ, इस करके हमने यहाँ से हम लोग हटे थे। हमें था कि अब हमारी मांगें पूरी होंगी, मगर उन्होंने अगले नेक्स्ट डे ही उन्होंने अपने बातों से वो मुकर गए। हमें मौका ही नहीं, इस वजह से अब हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमें इतना ड्रास्टिक मेजर उठाना पड़ा। पहला दिन आपका? जी बिल्कुल। तो कितने छात्र ऐसे आप सब, तो लगता है आपको कि पहले से मुकर गए वो, अब क्या मानेंगे बात? हम प्रथम तो ये बताना चाहेंगे, जैसे कि हम सबको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी पूर्ति की ओर है, और हम देख रहे हैं कि लॉ फैकल्टी एक प्रतिष्ठित संस्था है, और इस प्रतिष्ठित संस्था में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से वो हम सभी छात्रों को बेवकूफ़ बना रहा है। प्रॉक्टर मैम आती है, हम सभी छात्र हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे थे, 4-5 दिनों से यहाँ लगातार धरना दे रहे हैं, तो मैम आती है, सिर्फ हमें एक बेवकूफ़ी की सी गोली खिला के जाती है, और अब
जैसे कल नोटिफिकेशन आनी थी पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी ही नहीं की, हमें बेवकूफ़ बनाया। तो अब ये है कि हम 5 लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पे है, जैसे मैं हूँ और भी हमारे साथी हैं। अब हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे है और छात्र की बात, मतलब छात्र का भविष्य एकदम इन्होंने अंधेरे में धकेल दिया है। जैसे कि इन्होंने, हम देखते हैं कि जेंडर जस्टिस जैसा सब्जेक्ट है जिसका कोई केस मैट अवेलेबल नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का देखते हैं केस मैट अवेलेबल नहीं, ड्राफ्टिंग है, ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके केस मैट नहीं है। और उनका सिलेबस, जैसे हम BCI के रूल देखते हैं तो उसमें यह है कि अगर सिंगल डिग्री होगी तो उसके 15 वीक्स आपको पढ़ाना पड़ेगा और अगर डबल डिग्री होगा तो उसमें आपको 18 वीक पढ़ाना पड़ेगा। पर इन्होंने तो हमें सिर्फ 12 वीक पढ़ाया है, जो कि और डबल डिग्री है तो हमारा कम से कम 18 वीक होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है। हमें मई से सिर्फ जुलाई के 29 तारीख तक पढ़ाया गया है। तो हम यही चाहते हैं, हम छात्रों की कोई बड़ी मांग नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये जायज़, ऐसे हमारी मांग है कि हमें सिर्फ 1 वीक का और हर पेपर में 5-5 दिन का हमें एक्सटेंशन चाहिए। बस यही हमारी डीन मैम से, हमारी प्रॉक्टर मैम से, सबसे हमारी बस यही सभी छात्रों की ओर से विनती है। और ये जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम हड़ताल से, भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। बस यही है। तो क्या लगता है झूठ बोलकर अब सच में बदल सकता है? नहीं, लगता तो नहीं है, पर ये बच्चे पूरा कोशिश करेंगे तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ही भविष्य है पूरा। जो वादे आपसे किए गए थे ऑफिशियल तरीके से, उसको ऑन रिकॉर्डेड बोला गया था, अब उससे पलट गए हैं। भूख हड़ताल से कुछ असर लगेगा? क्यों नहीं होगा, जब हम उनको साइकोलॉजिकली प्रेशर डालेंगे तो बहुत इफेक्ट होगा, सिंपल बात है। तो ऐसे ही हम लोग को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे 2-3 महीने पहले भी भूख हड़ताल हुई थी छात्रों की। हाँ, तो उसका परिणाम तो कुछ अच्छा ही निकला था, पॉजिटिव निकला था। आपको गलत न्यूज़ मिला है कि ये मांग को लेके उन्होंने किया था, पर लेकिन आप सोचिए ना, इन लोगों की ह्यूमैनिटी कहाँ है? इनके अपने बच्चे होते हैं और इनकी हम डायरेक्ट मीडिया के सामने बोलते हैं, मैम की अपनी बेटी है, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ये क्या तरीका होता है? हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो भाई, आप भूख हड़ताल में बैठे हैं आज, और लगातार जिस तरीके से अभी वीडियोस वायरल हुई थी आप लोगों की, उसमें देखा गया था कि आपकी क्लासेस को लेकर भी समस्याएं कुछ सामने थी, क्लासेस को लेकर। देखिए, लॉ फैकल्टी का जब क्लासेस चलता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ गाइडलाइंस रहता है, 15 सप्ताह, 18 सप्ताह, लेकिन ये अपना गाइडलाइन खुद ही चलाते हैं। 2.5 महीने में क्लास ख़त्म कर देना, गेस्ट फैकल्टी को बुला के जिस तरह से हड़बड़ दबड़ में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना। क्वालिटी एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि वर्ल्ड के टॉप 10 100 यूनिवर्सिटीज़ में आए, इनके बच्चे अच्छा टॉप परफॉर्म करें। क्या इसी तरह से परफॉर्मेंस होगा? अगर आप सिलेबस रिड्यूस करके टाइम कम दे रहे हैं तो आप वो सिलेबस रिड्यूस नहीं कर रहे, आप हमारे नॉलेज का जो दायरा है उसे कम कर रहे हैं। कल को अगर हम कोर्ट में लड़ने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे जज साहब से, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ाया गया है, या DU प्रशासन ने हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है। इसी तरह विदाउट जो नॉलेज है आप इनकम्प्लीट नॉलेज दे रहे हैं। इसीलिए हमने बोला भी था कि छात्रों को सम्मान दो, मत अधूरा ज्ञान दो। एक तो हमें सम्मान दो, हमारी बातों को सुना जाए, और जो वादा आपने किया है उन वादों को पूरा कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि DU एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DU कॉलेज भी टॉप 10 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आए, तो उसके लिए आपको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। लाइब्रेरी तक नहीं है, हमें यहाँ पानी और पंखे के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना होगा। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन तुरंत इस एग्ज़ाम को अभी एक्सटेंड करे 7 दिन के लिए, और एक नया डेट शीट जारी किया जाए। हम सभी लगभग 10 लोग हैं जो कि भूख हड़ताल पर है और अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर है। और अगर हम में से किसी को भी अगर इन हम में से किसी को भी कुछ भी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार DU प्रशासन होगा। और उस दिन परसों जो DU एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने बात की उस रूम में जितने भी PIC थे, जितने भी प्रोफेसर थे, डीन मैम थी, वो सारे जिम्मेदार होंगे। कोई भी मनोवैज्ञानिक किसी को भी दबाव बन सकता है, हो सकता है कोई बच्चा मेंटल प्रेशर झेल ना पाए, वो कुछ ऐसे कदम उठा ले जिससे उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए DU प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं भूख हड़ताल पे हूँ, लगभग 4 दिन से खाना तो खैर हमें खाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि हम इतने टेंशन में हैं। हमें कुछ भी होता है इसके लिए डीन मैम जिम्मेदार होगी, DU फैकल्टी, लॉ फैकल्टी जिम्मेदार होगा, और उस दिन मीटिंग में जितने भी प्रोफेसर थे वो सब जिम्मेदार होंगे। लगता है आपको कि एक लॉ फैकल्टी जो है, इसमें एडमिशन लेने के लिए तमाम बच्चे आते हैं, एक हार्ड कंपटीशन जो देखा जाता है लॉ फैकल्टी, लॉ में एडमिशन लेने के लिए? देखिए सारे बच्चे मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, एक ख्वाब लेके आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का ख्वाब लगभग भारत के हर एक कोने में सभी बच्चों का होता है, लेकिन वो ख्वाब अधूरा तब रह जाता है जब यहाँ आने के बाद
अच्छे टीचर्स हमें प्रोवाइड नहीं किया जाते हैं, हमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, हमें और सब फैसिलिटी नहीं दी जाती है। हड़बड़ी में कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, तब वो जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। कॉलेज में एडमिशन ले लेना ही सपना पूरा नहीं होता है, बल्कि बिना पूरा ज्ञान दिए हुए ये जो अधूरा ज्ञान आप दे रहे हैं, ये बच्चों के साथ आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप कंपटीशन करते हैं NLU के बच्चे से, तो हम NLU के बच्चे से कम्पीट कब कर पाएंगे? जब उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस स्तर के टीचर और उस स्तर का माहौल हम दे पाएंगे। आप यही माहौल दे रहे हैं। 10 तारीख से एग्ज़ाम है और बच्चे अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी बात मानी जाएगी। वादा करके ये वादा खिलाफ़ी करके मुकर गए। ये क्या तरीका है इनका? एक मिनट, सबसे पहले इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, इनकी पद की कोई गरिमा होती है, और जब इनको अपने पद की कोई मर्यादा ही नहीं है तो फिर ऐसे पद पर ये मतलब कुर्सी पर बैठे ही क्यों है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से परसों हमें बोल के गए थे 1 महीना का एक्सटेंशन और 5 दिन का गैप का वादा करके गए उन्होंने, बाई वीडियो हम लोग के पास है वो। और अब वो हमारे साथी ने फ़ोन करके बात की, उन्होंने बोला कोई एक्सटेंशन नहीं करेंगे। तो ये जो वादा खिलाफ़ी है, ये जो डबल फेस अपना दिखा रहे हैं, ये जो 2 बातें कर रही है, ये हम उम्मीद नहीं करते अपने शिक्षक से, अपने प्रोक्टर से। अंदर कुछ बाहर कुछ है। अंदर कुछ बाहर, ये कोई वो चल रहा है क्या? ये पार्लियामेंट बना हुआ है क्या? ये कॉलेज है, यहाँ आप मेरे टीचर हैं, आप स्टूडेंट से झूठ बोल रहे हो कि आप एक दिन बोलोगे हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, अगले दिन बोलोगे हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा आज ये प्रोटेस्ट नहीं है, सत्याग्रह है। और ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, या आप अपने जो 2 बातें की उस पर आप क्लैरिटी ला के दो, फिर हम यहाँ से उठेंगे, और नहीं तो नहीं हटने वाले हैं। ये बात क्लियर है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना यह है कि ऑन रिकॉर्डेड कैमरे में जो डीन ने एक वादा इनसे किया था, उस वादे से मुकर गए हैं वो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। लॉ फैकल्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।